रोमियो के नाम पौलुस की पत्री अध्याय 11। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इज़राइली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरे वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इज़राइली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उनमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहें, तो
साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसको कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।